एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर डीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको बताने के लिए। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स कंटिन्यूसली मैसेज करते हैं कि आपको ऐसे कोर्सेज़ के बारे में बताया जाए जो कि बहुत डिमांड में हैं या बहुत नए हैं और कहाँ कहाँ पे ये कोर्सेज़ चल रहे हैं, उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। तो आज मैं इसी सिलसिले में एक वीडियो लेकर के आया हूँ जिसमें मैं आपसे मणिपाल एकेडमी के बारे में बात करने वाला हूँ। और यहाँ पे 2024 के एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन माहे की। और यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि 2024 के एडमिशन्स शुरू हो चुके हैं और 15 मार्च एडमिशन्स के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट डिसाइड की हुई है। तो आज हम बात करेंगे कि हम लोग बीइंग बायोटेक्नोलॉजी पीपल, बीइंग लाइफ साइंस पीपल, हम कौन कौन सी फील्ड्स में अप्लाई कर सकते हैं या मणिपाल हमें क्या क्या ऑप्शंस देता है। तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसको शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस चैनल पे दिए जाने वाला कंटेंट पसंद आता है तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इससे हमें कंटिन्यूस मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम इस वेबसाइट के ऊपर हैं manipal.edu admissions.html। तो यहाँ पे ये इनकी कोर वेबसाइट है। अगर यहाँ पे मैं प्रोग्राम्स के बारे में जाऊँ, देखिए यहाँ पे ये प्रोग्राम्स दिया हुआ है, यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स दिए हुए हैं। तो क्योंकि मैं पोस्ट ग्रेजुएट के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग गेट के सीज़न में हैं, गेट और गैट बी वगैरह के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो उसके लिए इंटरेस्टेड हैं जानने के लिए कि कौन कौन से पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ हैं जिनके में वो अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप एक नए पेज के ऊपर आ जाएंगे प्रोग्राम्स ऑफर्ड में। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर्ड हैं। अब यहाँ पे अलग अलग डिसिप्लिन्स के बारे में देखिए, जैसे फैकल्टी ऑफ हेल्थ साइंसेज में कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं। तो ये तो एमडी के कोर्सेज हैं। खैर, हम और नीचे स्क्रॉल करते हुए आते हैं और अपने डिपार्टमेंट में जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं उसके ऊपर जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे और नीचे स्क्रॉल करते हैं, डेंटल साइंस हो गया, फिर आपका डेंटल साइंस का ही डिपार्टमेंट, ये भी ये फार्मेसी का डिपार्टमेंट है। और इसके बाद यहाँ पे आपका आ जाता है ये, यस, तो ये आ जाता है आपका लाइफ साइंस का डिपार्टमेंट। अब लाइफ साइंस के डिपार्टमेंट में यहाँ पे आप देख सकते हैं एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, एमएससी बाय रिसर्च इन लाइफ साइंस है, एमएससी जीनोमिक इंजीनियरिंग, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी इन मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड ह्यूमन जेनेटिक्स, एमएससी सिस्टम बायोलॉजी, टिश्यू इंजीनियरिंग और बायोमोलिकुलर फिजिक्स। अब जैसे जैसे आप इनके ऊपर एक एक के ऊपर क्लिक करते जाएंगे आपको और इन्फॉर्मेशन मिलती हुई चली जाएगी। अब देखिए यहाँ पे वायरोलॉजी का भी एक इनका इंस्टीट्यूट है। और देखिए एक और भी यहाँ पे मैं आपको बता रहा था ना कि जो नई जो कोर्सेज़ हैं या जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ से रिलेटेड कोर्सेज़ हैं, जैसे कि उनमें से एक ये है एमएससी इन स्टेम सेल टेक्नोलॉजी एंड रीजनरेटिव बायोलॉजी। तो इसमें भी इसकी भी डिमांड हो सकती है। फिर एमएससी इन रिसर्च इन ट्रांसलेशनल न्यूरोसाइंस, एमएससी बाय रिसर्च इन ट्रांसलेशनल इम्यूनोलॉजी। अब आपको ये देखना है कि आप इन कोर्सेज़ में इंटरेस्टेड है कि नहीं है। जैसे कि मैं आपको अगर मैं देखूं कि एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी करके जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स या मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी या मॉलिकुलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स पे इस पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, देखिए जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप एक नए पेज के ऊपर चले जाएंगे और यहाँ पे इस प्रोग्राम का नाम दिया हुआ है, प्रोग्राम का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, फोकस दिया हुआ है, कोर्स का आउटलाइन क्या है बेसिकली उसके बारे में भी यहाँ पे दिया हुआ है। अब अगर आप इस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैं अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अभी ये बटन जो है ये फंक्शनल नहीं है, ठीक। तो अगर मैं मान लीजिए कि वापस जाता हूँ और देखता हूँ कि किस तरीके से इसके ऊपर अप्लाई किया जा सकता है, तो ये तो प्रोग्राम्स ऑफर्ड के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर मैं देखना चाहता हूँ कि किस तरीके से मैं अप्लाई कर सकता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे एडमिशन्स करके ऑप्शन दिया हुआ है। अब एडमिशन्स में आप यहाँ पे आ सकते हैं एलिजिबिलिटी एंड एडमिशन प्रोसेस के ऊपर। तो एलिजिबिलिटी एंड एडमिशन प्रोसेस के ऊपर आने के बाद यहाँ पे आपको कौन कौन से प्रोग्राम, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के बारे में हम बात कर रहे थे, तो पोस्ट ग्रेजुएट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप एक पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी कोर्सेज़ हैं इनके उसके बारे में कि आप किस तरीके से उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और तो और ये भी दिया हुआ है कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह कौन कौन से लगेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें भी दी हुई हैं। तो जैसे कि अब मैं अगर शुरू से आपको ये पीडीएफ दिखाता चलूँ तो इसको गो थ्रू करते जाइए मेरे साथ साथ। अब देखिए यहाँ पे इनके फैकल्टी ऑफ हेल्थ साइंसेज़ की सारी डिटेल्स दी हुई हैं। अब यहाँ पे जैसे कि मैं इंटरेस्टेड हूँ लाइफ साइंसेज़ के ऊपर, तो लाइफ साइंस में मैं मणिपाल स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज़ के ऊपर यहाँ पे अगर क्लिक करूँ और यहाँ पे देखिए इंजीनियरिंग की यहाँ पे है, बेसिक साइंसेज़, अप्लाइड साइंसेज़ यहाँ पे है। तो अभी हम सारी चीज़ें देख लेंगे। तो पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ लाइफ साइंस के ऊपर।
तो लाइफ साइंस के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखिए मणिपाल स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेस में आप आ गए। अब यहाँ पे एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स के कोर्सेज़ दिए हुए हैं, एमएससी मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी के कोर्सेज़, एमएससी मॉलिकुलर बायोलॉजी ह्यूमन जेनेटिक्स में। अब देखिए यहाँ पे इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है पूरा का पूरा, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप पढ़ लीजिए और उसके बाद आपको ये देखना है कि किस तरीके से आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो इनका एडमिशन जो है मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे होगा, यानी कि इनका एक एंट्रेंस टेस्ट होगा, उसमें आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, ठीक। तो मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, आप एक नए पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ से फिर आपको मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट के बारे में, देखिए एंट्रेंस टेस्ट के बारे में दिया हुआ है। तो कौन कौन से प्रोग्राम्स के लिए एंट्रेंस टेस्ट है, उसका सिलेबस क्या है, वो आपको उसके बारे में जानकारी यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं वापस आता हूँ और डिस्कस करता हूँ आपके साथ इसके बारे में। तो ये देखिए ये एमएससी के सारे कोर्सेज़ थे। अगर मैं इंजीनियरिंग के बारे में देख लूँ यहाँ पे, तो इंजीनियरिंग में मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पे और क्लिक करता हूँ तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे देखिए हमारे मतलब का एक और कोर्स नज़र आ रहा है, एमटेक बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बी बीटेक का पास होना चाहिए, यहाँ पे मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट आपको क्लियर होना चाहिए आपका। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो ये देखिए एमटेक इन इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी का भी कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस तरीके से आप अपने इंटरेस्ट के कोर्सेज़ को यहाँ से ढूंढ सकते हैं। एक और चीज़ मुझे आपको बतानी थी, एक और कोर्स के बारे में जो मैंने रीजनरेटिव मेडिसिन के रिस्पेक्ट में आपसे बताया था। तो ये देखिए यहाँ पे रीजनरेटिव मेडिसिन का ऑप्शन दिया हुआ है, मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनरेटिव मेडिसिन। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप सीधे यहाँ पे आ जाएंगे। अब ये देखिए ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के बेसिस के ऊपर आपका सिलेक्शन कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे कोई भी टेस्ट नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो एमएससी इन स्टेम सेल टेक्नोलॉजी एंड रीजनरेटिव बायोलॉजी, एमएससी बाय रिसर्च इन ट्रांसलेशनल इम्यूनोलॉजी, एमएससी बाय रिसर्च इन ट्रांसलेशनल न्यूरोसाइंस, ये सारे के सारे कोर्सेज़ के लिए भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। अब वापस आता हूँ मैं एक बार कि जो मणिपाल जो एंट्रेंस टेस्ट है मणिपाल का, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं उसको भी देख लेते हैं। तो ये मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आ गए इस पेज के ऊपर। अब यहाँ पे देखिए सिलेबस के बारे में दिया हुआ है कि मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट का क्या सिलेबस है, 2024 सिलेबस आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद उसके रेस्पेक्ट में आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कौन कौन से कोर्सेज़ में मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि एमएससी मेडिकल कॉलेज में एमएससी के कोर्सेज़ जो चल रहे हैं जैसे बायोकेमिस्ट्री वगैरह है वो भी इसी के थ्रू है। और नीचे स्क्रॉल करते हैं कौन कौन से और भी एग्ज़ाम है। अब देखिए एमएससी बाय रिसर्च इन लाइफ साइंस, जो भी लाइफ साइंस के कॉलेजेस थे, मैंने आपको बताया था कि लाइफ साइंस में भी मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट लगेगा। तो अब जैसे कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ किसी पे तो देखते हैं तो बेसिकली सिलेबस डाउनलोड हो जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखिए क्लिक करना हूँ, डाउनलोड किया और उसके बाद यहाँ से सिलेबस पूरा आ जा रहा है, तो और टेस्ट की डिटेल्स भी आ जा रही है। तो इतने सारे प्रोग्राम्स के लिए आपका ये टेस्ट लगेगा और टेस्ट का ड्यूरेशन 120 मिनट होगा। जितने भी टोटल क्वेश्चंस होंगे वो 120 क्वेश्चंस होंगे। तो बॉटनी ज़ूलॉजी के 30 क्वेश्चंस, बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी के 60 और केमिस्ट्री के 10 और बायोकेमिस्ट्री के 20 क्वेश्चंस होंगे। मैक्सिमम मार्क्स 480 होगा और मार्किंग स्कीम जो है +4 फॉर एवरी करेक्ट एंड -1 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, 0 फॉर एवरी अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन, ठीक है। तो ये यहाँ पे कोर्स दिया हुआ है, पूरा ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है कोर्स का, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि किसी भी लाइफ साइंस एग्जामिनेशन से इसका कोर्स जो है वो कोरिलेट करता है, ठीक है। तो ये कहानी हो गई आपकी इसकी। सिमिलर इसी तरीके से आप अलग अलग कोर्सेज़ में देख सकते हैं कि आपका कोर्स का वो जो भी सिलेबस है वो क्या है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि जो इनकी जो डेडलाइन है वो 15 मार्च है, तो उसको आप एडहेयर करिएगा, उसको इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद है कि आपको एक पूरा कोर्स का एक आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज़ ऑफ़र हो रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।